श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण किया था जिस शरीर में संपूर्ण सौंदर्य का सन्निवेश था। संपूर्ण सौंदर्य यानी जैसे कि जब हम कहते हैं नेत्रों में सुंदर, तो किसी के नेत्रों का अगर तुलना देना बोले, अरे मृग नयनी, गाना सुना है ना, ऐसा बना है ना, मृग नयनी। तो कहते हैं भगवान के नेत्र ऐसे थे, मृग नयन, चंचल। और भगवान के कंधे कैसे थे? तो बोलेंगे अरे शेर जैसा सीना। शेर कौन है? जंगल का राजा। तो राजा कैसे? एकदम सीना, चौड़ा सीना। तो भगवान के सीना कैसे? एकदम शेर कैसे, एकदम सिंह स्कंद, राजा के जैसा स्कंद। और हाथ कैसे? कहते हाथ तो बड़े ऐसे कोमल कोमल, कमल के जैसे, जिसको छू दे उसके मन का सारा संताप दूर हो जाए, शांति मिल जाए। और चरण कैसे? चरण तो कमल के जैसे। कोई भी दुखी आत्मा भगवान के चरणों में अगर लग जाए तो उसके सारा दुख का निवारण हो जाए। चरण कमल, हस्त कमल, मुख भी कमल जैसा, उसमें ऐसे सुंदर नेत्र। तो जो संसार का जो तुम सौंदर्य सोच सकते हो, सारी उपमाएं, वो सब कुछ भगवान के अंदर समाई थी। ऐसा सुंदर रूप लेकर के भगवान इस धरती पर आए थे, और उन सुंदर कोमल चरणों के साथ इस धरती पर चले थे। उन्होंने अनेकों लीलाएं की इस पृथ्वी पर, मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। ऐसे ऐसे आचरण किए जिसको देख करके हम सीख सके, गीता का ज्ञान दिया। और कीर्ति, उनकी कीर्ति का तो क्या बात की जाए। वे स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके, ऐसे वे उदार हैं। सब कुछ देने में आए थे वो, अपने आप को देने के लिए आए थे भगवान स्वयं साक्षात इस धरती पर। कहाँ मिलता है ये? और अंत में श्री हरि ने अपने कुल की संहार, उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी पर भार उतारने में बस यही एक कार्य शेष रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं।